सा अजीब है, ठीक है। और बस हम आज लास्ट क्वेश्चन ये और डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ जो क्वेश्चन है जो हमें डिस्कस करना है वो ये। अब ये जो सेंटेंस हमने लिखा है, इट इज ट्रू फॉर ऑल दैट 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 रेफर्स टू इज नॉट द सेम दैट 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 रेफर्स टू। अब तुम्हें ये बताना है, ये दोनों छोड़ दो, मानो ये लिखे नहीं है, चलो ये ऐसे मान लो ये दोनों सेंटेंस यहाँ नहीं लिखे स्लाइड पे, बस एक ही सेंटेंस लिखा हुआ ये वाला, ठीक है। अब ये बताओ ये सही है गलत, ये सही है गलत। वो बच्चे जो मैंने पिछली स्लाइड स्किप कर दिए ना, वो एक्चुअल में बहुत टाइम ले लेते हैं, और मुझे ये क्वेश्चन डिस्कस करना है आज आप लोगों के साथ में, ठीक है। फिर वो कोई दूसरी एक्टिविटी क्लास रखेंगे ना तो उसमें कर लेंगे, काफी क्वेश्चन है ऐसे, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, देर आर अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये जो सेंटेंस है, इट इज नॉट, इट इज ट्रू फॉर ऑल दैट 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 रेफर्स टू इज नॉट द सेम दैट 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 रेफर्स टू। ये बताओ सही है गलत, ये सेंटेंस सही है गलत? ये असल में ना एक इंटरनेट पर डिस्कस किया जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि ये ग्रामेटिकली सही है, मैं आपको बता देता हूं, नहीं गलत नहीं ये सही है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दिमाग का थोड़ा सा ना ब्रेन स्टॉर्मिंग, जैसे मैंने लिखा था ना लाइव ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, तो दिमाग थोड़ा यूज करना पड़ता है, दिमाग मतलब दौड़ाना पड़ता है, सोचना पड़ता है गहराई से, डेप्थ से, ठीक है। मतलब जो होती है ना वो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब इससे हमारी डेवलप होती है, ज्यादा सोचने से। सीधे सीधे रास्ते पे तो चलने रहने से क्या सीखोगे, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट जिंदगी भर पढ़ते रहोगे तो क्या सीखोगे इंग्लिश में, थोड़ा सा हट के सोचना पड़े, मतलब सोचने से ही हमारा दिमाग तेज होता है, शार्प होता है। अच्छा साइड हो जाओ, मैं टल लो। तो ये क्वेश्चन मैं आज आपको समझाने जा रहा था कि ये सही क्यों है, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, ये इस क्वेश्चन का क्रेडिट मुझे मत देना, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैंने नेट से लिया है, मतलब नेट पे डिस्कस होता है, बस मैं आपको समझाऊंगा। अनेबल टू कॉम्प्रिहेंड, बिल्कुल बच्चे, हाँ ये है भी टेढ़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, मतलब हाँ अनिल शर्मा, तुम्हारा क्वेश्चन जो है ना ये, इसको कमेंट कर देना जब ये वीडियो सेव हो जाएगा, ठीक है। आप फिर उसके बाद में रिप्लाई कर दूंगा। है ना अच्छा क्वेश्चन? हाँ मतलब काम का है या नहीं है, लेकिन अच्छा तो है, ठीक है। दिमाग लगाने का मौका तो देता है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिससे हमें दिमाग लगाने का मौका मिलता है, सोचने का, समझने का। सोचो सोचो, बाकी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपका भी। चलो अब मैं देखो आपको समझा, सबसे पहले एक चीज देखना यहाँ पे ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दैट एक साथ हैं, कंजिक्यूटिव 7 दैट्स हमने यूज किए एक साथ, ठीक है। हालांकि 4 उसके बाद में भी है, 1 2 3 4, 4 दैट यहाँ पर भी है, ठीक है। लेकिन ये 7 है, ये ज्यादा है, ठीक है। ये समझ में आ जाएंगे तो वो 4 तो अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली तो करेक्ट है, थोड़ा सा मतलब ट्रिकी तो है ही, लेकिन ग्रामेटिकली ये करेक्ट है, ठीक है। अब मैं आपको इसे समझाता हूं, अब समझना ये सही कैसे है, ठीक है। इस सेंटेंस को समझने के लिए ना मैंने ये दो सेंटेंस अपनी तरफ से आपके लिए लिख दिया, पहले इनको समझ लो फिर अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, दैट दैट इज नॉट दैट दैट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कहानी क्या है। मान लीजिए कोई दो सेंटेंसेस हैं, एक सेंटेंस, मान लो सेंटेंस क्या, ये मान लो कोई दो बोर्ड हैं, मान लो दो बोर्ड हैं, एडवर्टीजमेंट बोर्ड हैं दूर लगे हुए हैं, उसमें लिखा दैट्स ऑसम, ठीक है। एक पे ये लिखा दैट्स ऑसम, दूसरे में लिखा हाउस दैट। क्रिकेटर्स नहीं पूछते, तो मान लो
कोई दो बोर्ड हैं, कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा एक्चुअल में, जब कॉन्टेक्स्ट समझ पाओगे तभी ये समझ में आएगा सेंटेंस सही क्यों है। ठीक है, हाँ। तो अब यहाँ पे, हाँ, ये कंपैरिजन है बिल्कुल बच्चे। अब देखो यहाँ पे समझना क्या है कि मान लेते हैं कि दो एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स हैं, लगे हुए हैं कहीं पर। एक में कोई क्रिकेटर है, वो अंपायर की तरफ इशारा करके पूछ रहा हाउस दैट, ठीक है, अंपायर से अपील करते हैं ना। और एक है, मान लो उसमें कोई पर्सन आइसक्रीम खा रहा है या कुछ खा रहा है और वो कह रहा है दैट्स ऑसम। ठीक है, मतलब एक कोई पर्सन आइसक्रीम खा रहा है, कोई दूसरा उसको देखते हुए कह रहा है भाई दैट्स ऑसम। ठीक है, ऐसे कुछ। अब देखो, एक तो इस एडवर्टीजमेंट बोर्ड में हमने दैट यूज किया और एक हमने इसमें दैट यूज किया। तो दैट यहां भी है, दैट यहां भी है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। यहाँ पे ये अपील कर रहा है अंपायर से, उसके बारे में पूछ रहा हाउस दैट, मतलब ये अंपायर का डिसीजन जानना चाहता है बॉल को लेकर। ठीक है, और ये दैट्स ऑसम जो दैट है वो किसी चीज को रेफर कर रहा है, तो ये दैट किसी चीज को रेफर कर रहा है और ये उसकी बॉल को रेफर कर रहा है कि वो डिसीजन क्या देगा। तो ये जो दैट है ना, वर्ड तो एक ही है, दैट यहां भी है, दैट यहां भी है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। तो अगर हम ये बात बताना चाहें कि ये वाला दैट और ये वाला दैट जो है ना, ये सेम नहीं है। ठीक है, ये दैट अलग चीज को रेफर कर रहा है, ये दैट अलग चीज को रेफर कर रहा है, तो हम ऐसे लिख देंगे दैट दैट इज नॉट दैट दैट। दैट दैट का मतलब ये वाला दैट नहीं है। सो दैट दैट इज नॉट दैट दैट का मतलब ये हो गया है कि वो वाला दैट नहीं है। ठीक है, जैसे हमने कहा भाई ये वाला दैट नहीं है। तो इसमें पता है अब कहानी क्या है, यहाँ पे समझना। ये वाला जो दैट है ना, ये तो है नाउन, ये वाला दैट है नाउन। ठीक है, और ये दैट इसका डिटर्मिनर है। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर होता है ना दैट। तो किसी चीज को जब हम पॉइंट आउट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो उसके लिए इसका यूज करते हैं। तो दैट दैट इज नॉट दैट दैट का मतलब ये हो गया कि दैट दैट इज नॉट दैट दैट। वो वाला दैट नहीं है, मतलब वो दैट अलग रेफरेंस में जो रहा है, ये वाला दैट अलग रेफरेंस में जो रहा है। तो जब ये समझ में आ जाएगा ना, ये सही है, तो फिर इस पे आ जाते हैं। अब इसमें क्या है, यहाँ पे दो दैट थे, ये दो दैट थे, ये तो हम समझ ही गए थे। तो उतना ही अगर हम देखें तो ये सेंटेंस इतना लिखा हुआ है। तो जैसे हमें ये समझ में आ गया था दैट दैट इज नॉट दैट दैट, वैसे ये भी समझ में आ जाएगा दैट दैट इज नॉट दैट दैट। लेकिन इसमें देख रहे हैं एक दैट और आ गया। तो ये जो दैट है ना बच्चे, ये एक्चुअल में कंजंक्शन है। ठीक है, ये वाला नाउन है, ये वाला नाउन है। ठीक है, ये वाला डिटर्मिनर है, ये वाला डिटर्मिनर है। ठीक है, और ये वाला कॉन्टेक्स्ट है, ये वाला जो कॉन्टेक्स्ट है ना, दैट दैट इज नॉट दैट दैट, तो ये वही वाला है। ठीक है, और ये दैट जो हमने एडिशन लिख दिया, ये कंजंक्शन है। ठीक है। यहां तक आ गए। तो जब ये आपको समझ में आ गई ये दोनों सेंटेंस, अब आते हैं इस पे, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें भी कहानी वही है बच्चों, मतलब उसी कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया। अब ध्यान से समझना, ये जो दैट है, ये वाला दैट, ठीक है, ये दैट इज फॉर प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये फॉर प्रिपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे दैट का मतलब है समथिंग सैड, किसी ने कोई बात कही होगी ना, तो हमने जैसे कहा इट इज ट्रू फॉर ऑल दैट। ऑल दैट का मतलब ऑल व्हाट यू सैड, जो भी तुमने कहा वो सब, कि वो सारी बातें हैं उसके बावजूद। इट इज ट्रू फॉर ऑल दैट डिस्पाइट दैट। देखो फॉर ऑल, ये मैं तुम लोगों को ना क्लास में पढ़ाता हूँ, एक क्वेश्चन है उसको यहाँ पे रिलेट करना। कैसे एफ स्मॉल बन गया, कैपिटल बना देता हूँ। फॉर ऑल हिज मनी ही इज अ माइजर। फॉर ऑल हिज मनी ही इज अ माइजर का मतलब हो गया डिस्पाइट हिज मनी ही इज अ माइजर। तो जो फॉर ऑल फ्रेज होती है ना, इसका मतलब डिस्पाइट भी होता है, वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। तो यहाँ पे इसका मतलब यही है, इट इज ट्रू फॉर ऑल दैट, इसका मतलब हो गया इट इज ट्रू डिस्पाइट दैट। डिस्पाइट दैट, फॉर ऑल का मतलब है डिस्पाइट, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और दैट उसका ऑब्जेक्ट हो गया। दैट का मतलब जो भी उस पर्सन ने कहा होगा। अच्छा क्या कहा वो बताने के लिए हमने क्लॉज लिखी। अब उस क्लॉज में ये वाला दैट कंजंक्शन है, ये वाला दैट कंजंक्शन है। ठीक है, अच्छा ये वाला दैट डिटर्मिनर है और ये दैट नाउन है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में ये वाला जो दैट है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये वाला जो दैट है बच्चे, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये वाला दैट नाउन है और ये वाला दैट इस नाउन का डिटर्मिनर है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में यहां से ये बात तुम ऐसे समझना, ये जो हमने लिखा ना दैट दैट रेफर्स टू, ये रिलेटिव क्लॉज है, ये रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है, अच्छा इस रिलेटिव क्लॉज में है क्या समझना, ये रेफर्स मेन वर्ब है। ठीक है, ये जो दैट है वो इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट है, दैट को हम यहाँ पे एज अ नाउन यूज कर रहे हैं ना।
तो चूंकि हम इसे एज ए नाउन यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए जो दैट है वो इसका डिटर्मिनर हो गया। सिंगुलर नाउन बिना डिटर्मिनर के आते नहीं है, तो दैट जो है ये डिटर्मिनर है इस नाउन का, और ये दैट नाउन इस मेन वर्ब का रेफर्स मेन वर्ब का सब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, और ये जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है ये वाला, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन ना तो इस रिलेटिव क्लॉज की वर्ब का सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, बल्कि ये इस टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अभी हमने इससे पहले भी एक ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किया था ना कि अगर दैट रिलेटिव प्रोनाउन किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो प्रेपोजिशन रिलेटिव क्लॉज के एंड में यूज होती है। तो ये हमारी रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है। तो इसमें से जो तीन दैट है ना, ये दैट तो रिलेटिव क्लॉज में एडजस्ट हो गए। इनमें से एक रिलेटिव क्लॉज की वर्ब का सब्जेक्ट हो गया नाउन, एक उस नाउन का डिटर्मिनर हो गया, और एक रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और वो जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो टू प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट है। आगे यहां तक। अच्छा, उससे पहले वाले चार दैट थे, उनकी क्या कहानी थी? उनकी कहानी ये थी कि उनमें से एक जो था वो फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट था, ठीक है। दूसरा जो था वो कंजंक्शन था, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन था। तीसरा जो था वो डिटर्मिनर था, और चौथा जो था वो नाउन था, मतलब ये वाला दैट, ठीक है। ये नाउन है और ये वाला नाउन है। तो यहां तक ये जस्टिफाई हो गए। फिर आगे आते हैं, इज नॉट द सेम दैट। अब हमने कहा इट इज ट्रू फॉर ऑल दैट, कि जो तुमने कहा उस सबके बावजूद ये सच है कि दैट कि ये वाला दैट वो वाला दैट जिसे रेफर करता है नहीं है। इज नॉट द सेम दैट, ये वो सेम दैट नहीं है, ठीक है। अभी जो दैट हमने लिखा ना ये नाउन है, द सेम डिटर्मिनर होता है ना बच्चे, तो द सेम डिटर्मिनर है और ये दैट नाउन है, ठीक है। अच्छा, वो जो हमने द सेम दैट लिखा है ना वो नाउन है। उसके बाद में ये जो दैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और ये जो दैट है ये नाउन है, और ये दैट इसका डिटर्मिनर है, ठीक है। और ये जो हमने लिखा ना दैट दैट रेफर्स टू, ये हमारी रिलेटिव क्लॉज है। तो इस सेंटेंस में ना एक्चुअली हमने दो रिलेटिव क्लॉजेज यूज कर ली। अच्छा, इस रिलेटिव क्लॉज में देखो क्या है, जैसे वहां पे था ना ये वाली जैसे क्लॉज हमने जस्टिफाई की थी ना दैट 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 रेफर्स टू, वैसे ये वाली हो जाएगी दैट 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 रेफर्स टू, ठीक है। इसमें रेफर्स मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट है दैट नाउन है, और इस दैट नाउन का अपना डिटर्मिनर ये दैट है, और ये जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन था वो इस टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये कहानी है, मतलब ये एक्चुअल में ये एक, मैंने ये एग्जांपल काफी पहले पढ़ा था कभी नेट पे पढ़ा था काफी पहले। तो मैंने उसमें लिखा कि सम सेंटेंसेस विच आर ऑकवर्ड बट आर ग्रामेटिकली करेक्ट, तो मैंने पढ़ा, तो मैंने कहा भाई ये क्या है। तो मुझे 5-10 मिनट लग गए समझने में इसको। मतलब देखो, किसी ने लिख दिया कि सेंटेंस सही है तो हम मान लें क्या सही है, नहीं ऐसे नहीं होता ना। हमारी अपनी लॉजिकल भी तो, हमारी अपनी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी तो होनी चाहिए ना, सेटिस्फाई। भाई मैं तो इंग्लिश के सेंटेंसेस को लॉजिक के बेस पे ही हमेशा चेक करता हूँ। किसी ने सच कहा नहीं कहा वो अलग बात है, तुम सही कह रहे हो